नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है और आज हम बिहार के बढ़ते हुए अपराध और सरकार के विफलता पे बात करेंगे। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि सरकार की संलिप्तता और सरकार की विफलता, जैसे 15 साल पहले लोग जो कहते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था, तो वहाँ सरकार की संलिप्तता होती थी। सरकार को पता होता था कि इस आदमी का मर्डर होने वाला है, सरकार को पता होता था, पुलिस प्रशासन को पता होता था कि इसके यहाँ डाका पड़ने वाला है, पुलिस प्रशासन सरकार को पता होता था, सरकार की मर्जी से होती थी कि हाँ वहाँ किसी के दुकान में लूट होने वाला है, रंगदारी मांगा जाएगा, डॉक्टर का अपहरण होगा, ये उसकी संलिप्तता होती थी। लेकिन आज जो सरकार है इसकी विफलता है। सरकार सक्षम नहीं है अपराध पे अंकुश लगाने में। अगर आज किसी अपराधी को ये पता चल जाता है कि आपके पॉकेट में 5,000 रुपये है, तो वो आपको बिना सोचे समझे गोली मार देगा, क्योंकि कानून और पुलिस का डर बिल्कुल नहीं रह गया। और इसकी जिम्मेदारी टोटल की टोटल सरकार की है, क्योंकि सरकार जो यहाँ अभी बिहार में चल रही है, आप अंदाज़ा लगाइए कि 43 सीट वाले पार्टी का मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश में बना हो तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा। अभी कल की ये घटना है कि हुंडई के जो बिहार के जो हेड थे उन्हें गोली मार दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक मोबाइल व्यवसायी से 70,000 रुपये छीनने के लिए उसको गोली मार दी गई, वो मर गया। जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में हर एक जान की कीमत होती है। जितनी इम्पोर्टेंस प्रधानमंत्री की जान की है, जितने मायने प्रधानमंत्री के जान की है, उतनी ही कीमत, उसी बराबर की कीमत डेमोक्रेसी में उस शख्स का भी है जो इस देश में भीख मांगता हो लेकिन उसके पास वोटर आईडी कार्ड हो, वो इस देश का नागरिक हो। दोनों के जान की कीमत अंतर अलग नहीं है। लेकिन बिहार का जो अभी वर्तमान जो स्थिति है, बहुत बद से बदतर और विफलता, इसको संलिप्तता, चलो ठीक है, वहाँ सरकार की संलिप्तता थी, सरकार तय करती थी कि हाँ भाई नहीं, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता था। यहाँ सरकार विफल है और पुलिस प्रशासन को विफल कर दिया गया। पुलिस चाह दे तो अपराध हो जाएगा। स्थिति ऐसी है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पटना में एक बालू का ट्रक वाले से पैसा का लेन देन होने वाले मामले में अभी वीडियो वायरल हुआ था। मुजफ्फरपुर का 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं वही रिश्वत लेने के चक्कर में। अपराध अपने चरम पे है। आप घर से निकलते हो तो ये आपको अंदाजा नहीं होता, 500 रुपये भी अगर बाहर लेके निकलते हो और उसके अगर छीनना है तो वो आपको गोली मार देगा, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं रह गई। और सरकार जो यहाँ है, जिसे 43 सीट आया है, वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। 75 सीट वाले उप मुख्यमंत्री बना करके खुश हैं, और जो सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी बिहार में लाई हुई है वो विपक्ष में खड़ा है। सरकार दिख नहीं रही है कहीं कि कुछ काम हो नहीं हो, चाहे वो अपराध का नियंत्रण। अपराधियों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि कभी बैंक लूटा जाता है, कभी सोने का दुकान लूटा जाता है, कभी किसी का घर लूटा जाता है, कभी किसी का मर्डर हो जाता है। और इन सब में पुलिस कहाँ है? आप पुलिस को ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ऊपर बैठा मुखिया ही अगर टाइट होकर के नहीं बोल सकता है, घर का अगर गार्जियन अपने बच्चों पर कंट्रोल ना रखे तो वो घर का विनाश तो तय है। और सरकार कब मजबूती से काम करेगी? उस सरकार तब मजबूती से काम करेगी जब उसके पास पावर होगा, जब उसके विधायक होंगे, जब वो डिटेक्ट काम कर सकता है कि नहीं, मेरे अपने खुद के विधायक हैं तो हम काम कर सकते हैं। 43 सीट वाले तो अपना कुर्सी हर सेकंड बचाने के अथी में लगे हुए हैं, जुगत में लगे हुए हैं। वो क्या अपराध पर नियंत्रण करवाएंगे? गृह मंत्रालय उनके पास है, मुख्यमंत्री स्वयं उनके पास गृह मंत्रालय है, फिर भी अपराध अपने चरम पे है, अपने जो पराकाष्ठा होती है उस पे है। और इन लोगों को सत्ता भी उसी दम पे मिला था, जंगल राज का डर दिखा दिखा कर कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लूट होगा, हत्या होगा, मारपीट होगा, और हो ही रहा है। इनके सरकार में नहीं हो रहा है क्या? नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, कोई बिजनेस करेगा उसको आप बचा पा नहीं रहे हैं, तो काहे का सुशासन, काहे का राज, किस बात का ये आप राज चला रहे हैं? सरकारी नौकरी किसी को दे नहीं रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आपके यहाँ आ नहीं रहा है, और खुद से अगर आदमी खुद से यूथ या कोई अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, 10-20-50 हज़ार रुपया इधर उधर, क्योंकि बिजनेस है तो 10-20-50 हज़ार इधर उधर तो होगा ही। अपराधियों को पता चल रहा है तो अपराधी उसको गोली मार दे रहा है, आपका अपराध भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है आपसे, तो बेकार है सरकार आपका चलाना, आपको रिजाइन देकर के हट जाना चाहिए।
क्या लाभ इस सरकार चलाने का, क्या लाभ आपके मुख्यमंत्री होने का, या क्या लाभ इस जबरदस्ती का सरकार बना करके चलाने का। बैठ जाइए, मत चलाइए, छोड़ दीजिए, कोई और चला लेगा। किसी के रहने और नहीं रहने से देश रुका है क्या? सिर्फ सत्ता में आने के लिए जब इलेक्शन टाइम हो रहा था तो एक पार्टी अपना जाति याद दिला रही थी, यही कारण है कि विपक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन अपना जाति याद दिला रही थी। एक पार्टी सिर्फ इसी फोकस पे था कि 15 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था। तो भाई साहब, आप जब इलेक्शन में जीत गए हो, जब आपकी सरकार आ गई है, तो आपने कहाँ नियंत्रण कर लिया है? कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीत रहा है जिस सप्ताह में 3 4 मर्डर नहीं हो रहा होगा, वो भी दम सीधे सामने से गोली मार करके। एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो चलो समझ में आता है, वो आदमी दुर्भाग्य समझ लेता है कि चल रहे थे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रक वाले ने मार दिया, गाड़ी वाले ने मार दिया। लेकिन आपका अपराधी आकर के मार दे रहा है तो सरकार तो विफल है ना। आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं, अगर 10-20 आदमी को जेल में डाल देने से अगर 2-3 हज़ार आदमी अगर खुश रहता है तो बेहतर है कि 10-20 को जेल में डाल दिया जाए। आप अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों सरकार चला रहे हैं? बेकार है ये सरकार चलाना। और इस कदर आपराधिक गतिविधि बढ़ गया है यहाँ, क्या पुलिस को खबर नहीं होती है? किस लिए आप चौकीदार रखे हुए हैं, किस लिए आप थाना अध्यक्ष रखे हुए हैं, किस लिए? काहे कि खाली बस वही वसूली हो सके रोड पे, और कोई काम नहीं, और कोई वो नहीं, अपराध पे नियंत्रण का कोई रूपरेखा नहीं तैयार है। सबका सब अपना बस सैलरी तो कोई छू ही नहीं रहा है। आज से अगर 50-60 साल बाद अगर इस 15 साल के राज, जैसे हम कहते हैं ना कि लालू जी के राज में जंगल राज था जिसमें अपराधी का बोलबाला था, लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद जब एक इनके टेन्योर का जब लिखा जाएगा तो उसमें यही लिखा जाएगा कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था और अपराध तो खैर पूछिए ही मत। बहुत बद से बदतर स्थिति हो गई। सरकार कहीं दिखती ही नहीं है, कोई कमेंट नहीं आता है, किसी का मर्डर हो जाता है। एक एक जान का कीमत होता है डेमोक्रेसी में, एक एक आदमी के जीवन का कीमत होता है। जिस आदमी के घर में अगर मर गया है, क्या वो किसी का बिगाड़ दिया था? अगर मुजफ्फरपुर में किसी मोबाइल विक्रेता को गोली मार दी गई, क्या किसी का बिगाड़ दिया था? किसका काम है बचाने का? किसके भरोसे वो दुकान खोला था? सरकार के भरोसे खोला था ना, पुलिस के भरोसे खोला था ना। अगर वो मर गया तो अब कल से सरकार देखेगी उसको, उसके माँ बाप भाई बहन बेटा बाल बच्चा कौन देखेगा उसका? सरकार को क्या? सरकार तो एक दिन 2-4 गो नेता लोग दौड़ा होगा, पुलिस को फोन क्या हुआ नहीं हुआ, तो मर गया। तो यानी आप में कहीं ना कहीं कमी है, तब तो मर गया। सरकार कंट्रोल करने में आपने कौन सा मिसाल पेश किया? कहीं एनकाउंटर हुआ है? 2-4-10 का एनकाउंटर होता है। 10 यूपी में अपराध शांत हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। और इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार अल्पमत में है। 125 सीट है, कब सरकार टूट जाएगी, कब सरकार बनेगी, कब टूटेगी, ये लोग अपना पार्टी मजबूत कर रहा। जाति कॉम्बिनेशन देखा जा रहा, जाति देख करके मंत्री बना दिया जाता है। जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में भी उसको मंत्री जबरदस्ती बना दी, क्योंकि वो उस कास्ट का है। तो बिहार हो चला, तब तो चला बिहार। इसका मतलब आपने 15 साल में 10 साल निकाला और फिर उसको आप 25 साल पीछे फेंकने की कोशिश में लगे हुए हैं। सब लोग तैयारी में लगा हुआ इलेक्शन में, क्योंकि सरकार के पास बहुमत सही जो होना चाहिए वो है नहीं। कब सरकार गिर जाएगी उसकी गारंटी नहीं। तो ये लोग बिहार का छोड़ दिए हुए, मरता है तो मरने दीजिए। उसके घर का कोई मर रहा है क्या? उसके घर का तो कोई मर नहीं रहा। बिल्कुल विफल है, बिल्कुल ही विफल है। एक सही से वो नहीं हो रहा, और बस पीठ थपथपाते रहते कि हम तो ऐसे किए वैसे किए, बट हो कुछ नहीं रहा, कर कुछ नहीं रहे। चाहे वो नल जल हो, एक चाहे कोई और भी काम हो। और सबसे बड़ा, सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? आप नहीं दीजिए नौकरी, आप नहीं दीजिए कुछ भी, सुरक्षा तो मुहैया कराइए, सुरक्षा तो कम से कम दीजिए। सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या किसी प्रदेश में या किसी देश में? जान रहे तब ना कुछ होगा। हो जान का आप सुरक्षा नहीं दे सकते। सरकार से आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है? चलो आप खाना नहीं दोगे तो हम कहीं से कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन किसी जो कमा खा रहा उसके जान का तो कम से कम आप हिफाजत कर लीजिए। आप उतना सैलरी दरोगा को दे रहे हैं, एसपी। एक माहौल सा, इतना गंदा माहौल सा बन गया है कि कोई भी आदमी, उसके दिमाग में ये नहीं है कि हम अगर यूथ या फिर कोई भी, कि हम अगर इस सिस्टम में जाते हैं तो सुधारेंगे। नहीं, उसके दिमाग में बस रहता है कि पैसा बनाना है।
और अफसरों का इतना वो खड़ा हो गया है कि सिर्फ पैसा बस। और सरकार क्या कर रही है? सरकार अपना सरकार बचा रही है और जनता को तो पिसना है। 15 दिन में इतना मतलब इतना दिमाग को घिस दिया जाता है कि जनता को कुछ बुझाता नहीं, पता चलता नहीं। इस सरकार का आने का यही वो था कि सिर्फ डर दिखाकर कि जंगल राज आ जाएगा, आपका सुरक्षा नहीं होगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपसे फिरौती मांगी जाएगी, आपको गोली मार दी जाएगी, आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ 1 सेकंड में भी। और आज वो हो रहा है इनके रहते हुए भी। तो क्या बुरा था? वही था। तो कम से कम मन में तो था, डर तो था। अभी तो आप देखिए, सरकार है, इसका काम है, सबसे मेन जनता भी है। जनता तय करे क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नहीं, अगर हम सरकार चला रहे हैं तो अपने असूल पे चलाएं। नहीं तो इस सरकार चलाने का, ज़बरदस्ती का, टेन्योर बढ़ाने का, ज़बरदस्ती का अपने नाम रिकॉर्ड करने का कि हम 17 साल से मुख्यमंत्री, हम 20 साल से, कोई लाभ नहीं है उस चीज़ का। क्या लाभ अगर आप 20 साल से ही मुख्यमंत्री हैं और आपके नियंत्रण में कुछ है नहीं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है उस चीज़ का। क्या करेगा उस आदमी ब्रिज पे घूम करके, अगर वहाँ जाने के दौरान आपसे गोली मार दी जाए आपको? आप अपने फैमिली के साथ घूम रहे हो और कोई स्मैक पीता हुआ कोई बंदा आपको चाकू से मार दे, या बाइक पे चलने वाला कोई बंदा आपके फैमिली, परिवार, माँ, बहन, बीवी के साथ अगर अभद्र व्यवहार करे और पुलिस सक्षम ना हो, सरकार सक्षम ना हो इस चीज़ को रोकने में, तो क्या लाभ? क्या लाभ उस डेमोक्रेसी का अगर एक आदमी के जान का कीमत कुछ ना हो? क्या करे उस डेमोक्रेसी का? चाटे उस डेमोक्रेसी को, चाटे उस कानून को, क्या करें उसका? अगर आप जीवन का सुरक्षा नहीं दे सकते हैं किसी का, अगर जीवन को आप बचा नहीं सकते हैं, किसी के लाइफ को बचा नहीं सकते, क्या कर रहा था वो मोबाइल बेचने वाला आदमी? बेच करके घर जा रहा था। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस के ऊपर सरकार है और सरकार यहाँ विफल है। एक संलिप्तता होती है, एक विफलता होती है। संलिप्तता में पता होता है कि कितना अपराध होना है, क्या करना है, कितना किसके साथ, वो भी गलत है। लेकिन विफलता यानी आपसे संभल नहीं रहा, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप को बचा करके रखें।